अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कश्मीर हंदिस लेथपोर पुलवामिस मज ये वरी 2019 मज अजक दुह अकिस बम धमाकस मज 40 खोत ज्यादा CRPF एहलकार अज जान सपद तत आज तिहंदिस यादस मज लेथपुरस मज तकरीब हुंद सांझ कर आमुत यथ मज फौज CRPF पुलिस तो सिविल इंतजामी के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन खराज पेश करना आव तत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन हरियाणा पुलिस तरफ मुनक़द अकिस तकरीब दौरान यमन एहलकारन खराज पेश कर्मुत। आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में एक कायराना हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक ये 40 जवानों का नाम सुवर्णमयी अक्षरों से भारत के सुरक्षा इतिहास में चिन्हित होगा। मैं पूरे देश की ओर से, कृतज्ञ देश की ओर से ये 40 जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और आज देश जो आगे बढ़ रहा है इसमें आपके बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी मैं देश के गृह मंत्री के नाते स्वीकार करता हूं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था वर्ष 2019 में, अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे CCTV सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे CRPF में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैनॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं। तो लगातार टेक्नोलॉजी को हम लोग लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो वी आर डूइंग। NIA ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेल में बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारे गए, 4 बच गए। 4 में 3 लोकल है, मसूद अजहर है, रौफ अजहर है उनका रिलेटिव, और दूसरा जो अलवी है, चौथा जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट आशिर निंगरू, चारों जिंदा पाकिस्तान में। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज अकिस खसूसी इंटरव्यूस दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतखाब अमन मज अन्न पत यी सह वाद पूरे करने युस जन मरकजी सरकार तरफ रियासती दर्ज बहाल करने हवाले जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सहित करने आमुत। मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। देखिए,
अगर मनमाने तरीके से गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। जी जी, मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। श्रीनगरस मज यति इंतजामी कार्रवाई खिलाफ लूकन मज नाराजगी वुचन तत लूको तरफ वन आमुद इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलने बल्कि ये कदम तुलित लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफ करने। देखें जी, अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सारी तामीरात हैं ये पिछले 70 साल से वहाँ जा खड़ी हैं, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, और कई जो तामीरात हैं वो खुद गवर्नमेंट की अपनी बनाई हुई हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर एसएमसी साहब के कमिश्नर साहब ने निकाला है तो क्या सोच के ऑर्डर निकाला है। और उसके बाद अगर आपका एपेक्स लेवल MHA से होम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे हैं, बाज़ा अलग अलग इदारों से, चाहे मेयर साहब की कल स्टेटमेंट आई है कि भाई कहीं पे भी जो आम आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, तो वाई डोंट दे कम अप विद ब्लैक एंड वाइट पेपर। एक हाई टाइम है कि सारे कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए। एक कागज़ ब्लैक एंड वाइट में गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि जो सड़क पे कयास और कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो। ये एक सही बात नहीं है कि आप एक पूरी एक कौम को मेंटल एगनी के अंदर डाल रहे हैं just because chaos and confusion क्रिएट करके थ्रू डिफरेंट ऑर्डर्स, थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 2 डिपार्टमेंट्स का भी सिंक हमें समझ नहीं आ रहा कि मेयर साहब का बयान देखें तो अलग है, आपके कमिश्नर साहब का बयान देखें अलग है। तो क्या कन्वे कर रहा है बाजार में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये तो इसका तजिया आप जो खुद कर लें। बट मेरे नज़दीक ये हाई टाइम है कि क्योंकि इस वक्त डायरेक्ट सेंटर का अमल दखल है, होम मिनिस्टर साहब को एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ आना चाहिए, बिल्कुल बयान देना चाहिए इसके ऊपर, और एक ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट इजरा होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि भाई ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। किसी को भी, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, जिसका भी लेजिटिमाइज करना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज बनाइए और उसको फिनिश अप करिए। फिरदौस साहब, पहले मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूं कि आपने इस विषय पे हमें दावत दे दी, आपने बुलाया। मैं यही कहना चाहता हूं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त करीबन 75 कॉरपोरेटर्स इस वक्त जो एक्टिव है हमारे कॉरपोरेशन में। कल से हम हैरान हैं, हम वास्ते आम आदमी, यहाँ आम शहरी ये हैरान है। इनका मेयर एक स्टेटमेंट दे रहा है, इनका डिप्टी मेयर एक स्टेटमेंट दे रहा है, इनका कमिश्नर एक स्टेटमेंट दे रहा है। मुझे बताइए एक चीज, अगर कॉरपोरेशन में इस वक्त कॉरपोरेटर्स है तो इन्होंने नोट से सर्व तो लोगों को की। मुझे बताइए एक चीज, क्या मेयर को यह पता नहीं थी, क्या कॉरपोरेटर्स को यह पता नहीं थी कि नोट से सर्व हो गई है लोगों में? कल से जो परसों से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर जो लोग बड़े इस जो ऑर्डर से जो वो परेशान है, मेरे ख्याल में काफी सारे पेशेंट्स में भी मेरे अगर ज्यादा ऐसा कुछ हो गया तो इसमें हार्ट पेशेंट्स भी काफी इन्वॉल्व है। मुझे 10 दहाइयों से 4 दहाइयों से ये लोग वहां से बसे हुए हैं। अगर ये इनका होम मिनिस्टर अमित शाह जी या इनका LG साहब ये कह रहे हैं कि जो पोर से पोर हो या गरीब से गरीब, हम उनके मकानों को नहीं छेड़ेंगे, जिनके पास 4 मरले हो 5। मुझे हमारा एक ही मुद्दा है, वास्ते आम शहरी एज ए सोशल एक्टिविस्ट, इनको बताइए ना, ऑर्डर हमें दिखाइए लोगों के पास। हमें तो किसी अखबार में ये नहीं देखा कि इन्होंने ऑर्डर ने वर्बली ये बोल रहे हैं कि नहीं हम किसी के साथ छेड़ेंगे दी। जो गूंज है जिन्होंने 800, 500, 600 किनाल, हम इनके कतई हक में नहीं है कि उनके साथ छेड़ा नहीं। मुझे बताइए, जो श्रीनगर में जो ये ड्राइव कर रहे हैं, किसको बड़े आदमी को इन्होंने पकड़ा?
अब ये गरीबों के पास जो ये कह रहे हैं कि इसमें जहां की आप ब्लड चैनल, ये जो आप ये कह रहे हो कि दूध गंगा की बात कर रहे हो, इसमें काफी ऑफिस एस्टैब्लिश हो गए हैं, पुलिस स्टेशन है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है. मुझे बताइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ ये नहीं गए, पुलिस थाने की तरफ ये नहीं गए, मगर एक आम आदमी जो दिन को कमाता है, रात को उसी पे क्या गुजारा करता है, उनको नोट सर्व करने से मुझे बताइए इसका क्या फायदा है. हम यही चाहते हैं, हम हमारी तरफ से यही डिमांड है, एक फॉर्मल ऑर्डर आना चाहिए जो लोगों के बीच में आना चाहिए, और ये बिल्डोजर तब तक नहीं चलना चाहिए जैसे बाकी स्टेटों में, आउटसाइड कंट्रीज जैसे रेगुलराइज इन्होंने कॉलोनीज की. हम यही हमारा मुद्दा है कि जिनके पास 4 मरले हो 8 मरले, रेगुलराइज उनका जमीन हो जाए और उनको परेशान आगे. टाइगर हाल श्रीनगर में आज पुलिस तरफ मनशियात हवाले तकरीबी हूं सांझ करना आमुत यथ पुलिस जिम्मेदारों, सिविल सोसाइटी हंदो मेंबरों तो नौजवानों शिरकत कर. अत मौके पे ये मनशियात कन मुजिर असरात हवाले कथन दल दिन आव. तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जी इथन प्रोग्राम हंद सांझ करने सत मनशियात मुखालिफ मुहिम कामयाब बनावनस मज आसानी सपद. तत अवामस तो पुलिस दरमियान रिश्त मजबूत बनावनस मज ते मदद मिलन. टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में मैं उनको बोलता हूँ अवेयरनेस कैंप के लिए ये रखा है. इसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमारे जोन के बच्चे हैं, तो सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया है, और हमने जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया है. इसके थ्रू हमने एक नुक्कड़ नाटक किया जिससे पूरा पता लगा कैसे सप्लाई चेन है पूरे ड्रग्स की, कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, फिर उससे क्या क्या इम्पैक्ट एक फैमिली पे होते हैं. उसके अलावा हमने बच्चों को एक मौका दिया. बच्चों ने बताया, बच्चों ने स्पीचेस के थ्रू बताया कि उन्हें ड्रग्स के बारे में क्या क्या पता है, सोसाइटी में क्या क्या पता है. एक अच्छा पार्टिसिपेशन उनका रहा है. और डॉक्टर्स ने भी एक क्या क्या हेल्पलाइन है, एक जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है उसके बारे में अवेयर किया गया है. दूसरा कि जो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं. तो बेसिकली 2 तरह के लोग हैं. एक तो जो है सप्लायर है, उनके अगेंस्ट हम लोग एक्शन ले रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रही है. आप लोग को अवेयर हैं कि श्रीनगर पुलिस का एक इंटेंसिव ड्राइव है उनके लिए. दूसरा जो कंज्यूमर है, तो उनके लिए हमें अवेयर कराने की ज़रूरत है क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हम उनको ले सकते हैं. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को पता है जो नंबर्स हैं उस पर, अगर आपके आसपास कोई सोसाइटी में है तो उसके बाद हमें अवेयर कराएं. कोई अगर पेडलर या सप्लायर है तो उस पर हम पुलिस एक्शन लेगी. बाकी जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप अवेयर करें क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि इनका इलाज है. अगर कंज्यूमर उसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है. तो यही एक हमारा प्रोग्राम का एक मैसेज है जो सबके पास जाना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक अवेयरनेस में रहें, उनको पता हो कि कैसे हम इससे समस्या से. और कश्मीर क्योंकि हमारा 2nd नंबर पर पहुंच गया जम्मू एंड कश्मीर, तो इस पर एक एक्शन लेने की भी जरूरत है. थैंक यू. हम लोगों ने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ कहाँ से मेजर ये हमारा जहाँ पेडलिंग होती है इस तरह से होती है. हम लोगों ने एक अवेयरनेस, क्योंकि अंडर द डायरेक्शन ऑफ एसएसपी सर, हम लोगों ने हर जोन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चे, जो नॉर्मल लोग हैं, हॉस्पिटल्स में जैसे आप मेडिकल शॉप्स हैं, हमने उनको भी बोला है कि अगर आपके पास कोई सिरिंज लेने आता है, इस तरह से आता है, तो उसका भी एक डेटाबेस बनाएं. जो हमारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कौन से जो लोग हैं किस किस पर्टिकुलर एरिया के हैं, तो उन पर हम काम कर रहे हैं. हांगन मुल्क यारीपुर कुलगाम के लोगों तरफ आज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत. यथ दौरान एहजाज में शामिल लोग महकमा PHS खिलाफ नारबाजी करान. एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज नासाफ चनाबस हवाले कई फिर महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आय. ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद. एहजाज में शामिल लोगों तरफ इलाकस में साफ चनाब फराहम करने मांग करना आमुत. मत करो, मत करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो. हमारा इंसाफ करो, इंसाफ करो. सोन मसला ये PHU मसल क्या PHU सर अस वाटर सप्लाई बिहबाग पे, मगर सह सर आड़ मतलब आब आड़ सू पाइपों में जमा कर यम रचास तक टंकी में जमा, तत पे आब कर योर इस्तेमाल, मगर अस सह आब वाब चवन जनाब क्या. यमो कर तम पे कोशिश आब कर जमा अमिच पाई
यमो अमको डिपार्टमेंट के मुलाजिमो कर यमो टे GR मगर अस लुकन पाई कह बे सारे GR टे लगभग 30 पे 40 घर यमो GR चटमत बाकन घर वाले यल तिम GR VR चटित कह वन हसा डिपार्टमेंट वनकन बिजली फीस भरियो सा अस डिपार्टमेंट बरहा फीस मगर अस कर इंसाफ तुम इंसाफ क्या अस ना फीस मसल कि GR चोटू तुम क्या करो अमिस पी तुम कत चोटू GR ना फर्दस ना घर वालिस पाई यमो GR पान चोटमुत अस आब जनाब यह ब्रो प्रेजेंट अगर तुम दियो नजर अगर आब फिर पत्थर तुम ये कूत कम अत लस्ट वन कर मसल जनाब कूम यम अस भरियो सा फीस अस दिमो तुम दीजियो फिल्ट्रेशन आब साफ अस GR वत वनकस वोत रशीद अम ये भरियो सा पोस अड़न 10 सास अड़न 15 सास अड़न 7 सास मगर यह आब चुन लायक कह यह बिल्कुल खराब आब वह अगर मान गुपन दिमो यह आब तिम चन कह वो गो गुपन तह चवन यह आब यह कोल हुंद आब अत लेटरिन त मगर अस कर इंसाफा क्या यह अस दिन साफ आब हसा पत अगर GR पांच तहन तो कम गो फिल्ट्रेशन कर आब वो आब कूत गंद नत कर GR बंद अस जरूरत तो अस कत पे आब जरूरत मंगल बुश डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील वन यारपुर अस मुद्दत तो मकसद यहन अस PHEन त्रमित GR यमन जन 7 सास 10 सास 12 सास 15 सास बिल बिल हुंद मसलो कह वो बरहा बिल मगर अगर खास कर आब साफ फिल्ट्रेशन आबस करहा दरगुजर है वल बिल आई परवाह बरहा बिल मगर मसलो आड़ मज आब अतन पिशाब लेटरिन मज बिल्कुल चन खतर यह इंसान हेक बिल्कुल चेत वो मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस अपील ताकि अगर यह GR तुम चोटवो अगर इंसाफ करियो कम GR वन चटवो तुम मेहरबानी कर एक्जन सबस JE सबस अत दीतो फिल्ट्रेशन DC सबस कर गुजारिश खास कर LG सबस कर गुजारिश ताकि अस गह फिल्ट्रेशन ये मसल क्लियर अस बचाव बेमारियों तो दाद दल गुंडबुन बंडपुर के लोगों तरफ शिकायत बावर वन आमुद यदवे PMA स्कीम तहत गरीबी हिंद सोत्र बन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूकन रिहायशी ढांचे तमीर करने हवाले माली इमदाद करने ताहम इलाकस मज मुस्तहिक लूक स्कीम हिंद जुमरस मज अन्न आमद यम किन तम मोयूस सपद मकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग करने आमुद अत मामलस कुन गज जोन दिन युत जन मुस्तहिक लूकन इंसाफ फराहम सपद Justice we want, 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 justice हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे गोनी बोले चल कर ऐसा एवे केसेस हम छन दिवान स्कीम इट इज पाइन यम मास गुंडा कर हमारी दबा ऐसे पालस तो जुज केस गरीब छ केस सोरे हम सटा आमते अच्छा छोटो दाई कर केस दाई कर बोल यो ब्लॉक पे करम दर्ज पता मौका तमाम मुलाजिम और मौक वीडियो सब वो सरपंच सब सह कोशिश वस लेबस कर गुजारिश कर गरीब आवाम इंसाफ शुक्रिया हल्का गंड बोनस मन महल कनिपुर दोन गामन पे मुश्तमिल तो अमे गाम पे आमुत तो सो रिक्वेस्ट यह PMGY यह पत्मो कैसो वरियो पे आमुत हैंगस करने अथ बलबोत पे कि यह गोस मुस्तहिकन तरन कि मुस्तहिकस डिमांड कर कि अगर हसा गवर्नमेंट सन बेहबूदी खतर कम कर पे फंडस यहां और वातान मगर यह बुत हकस तन वातान कि यह बल्कि लुटेरा यह पर्सनल लेवल पे खर्च कर पंचज आय बनाने अम खतर लोकल लेवल पे ताकि गरीबस वो पन हक वलिस पन हकस कर हेल्प सरपंच साहिबान कर BDO ऑफिस पे पूर सपोर्ट यम डिजर्व कैंडिडेट्स अमन दियो यह फंड मगर अफसोस यह कत अमस दपान अत बह हैंग ग यह कत बूजित कि BDO साहब वन अंदर ऑफिस चलान सा पंचायत बॉडी लिखित तेल हेस वह गुजार कर पंचायत बॉडी ईज पावरफुल मे बासान अत मे बासान पन वनकस डिपार्टमेंट यह बासान बेबस अत क्या एंटी अथ तल रोज अमन सत पकुन क्या अम कर गलत अम सपोर्टस करो गलत सपोर्टस कर वल कह बजाड़ महल राजवाड़ हंदवरिस मज तम सात रिहायशी मकान खाकिस्तर सपदमुत ये नार जाहिर सपद वन बजाड़ महलस मज रोज दौरान अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत
یم کس زدس مز پور مکان ہین آو یدوے مشقت کرنے پتہ نار ژھیوراونہ آو تاہم نار واردات دوران اخ رہائشی مکان خاکستر سپدمت یتھ دوران مکانس من موجود ساز سامان نار بج سپد یل زن متاثرہ عیال طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ تمن گژھِ امداد کرنہٕ یُن یُتھ زن تمن ونٛدٕ رٲژن دوران مشکل ویترٕنۍ پین. آپ کا نام عبدالرشید بجاڑ صنف عالم دین. کب آگ رات 8:30 لگ گیا آگ یہاں پر. ہم نماز پڑھ کے نکلے, ہمیں باہر سے اوپر جو تیسری منزل تھی, تیسری منزل میں آگ چل رہی تھی. تو میں نے مدر اپنی تھی, وہ بڈھی تھی, وہ میں نے اندر سے نکالی. تو بعد میں مکان سب لپیٹ لیا تھا. بعد میں شکر گزار ہوں گاؤں والوں کا بھی, جن گاؤں والوں نے میرے بچے بچائے اور میرے وہ مال نویش بچائے. اگر کتنا ہوا مالی نقصان تو سب بھی ہو گیا, ختم ہو گیا. لاکھوں میں وہ ایسی. گلستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے ان کی اس آواز کو آگے تک پہنچایا. تو میں خود یہاں سے دوسرے علاقے کا, میں اس کا چچیرا بھائی ہوں کاچاما سے. جب ہم نے رات کو سنا تو جب ہم نے اس آگ کی لپیٹ کو, آگ کے شعلوں کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ شاید ہمارا بھائی یا ان کا کوئی بچہ بھی اس ٹائم زندہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے ساتھ فون کا کوئی تعلقات نہیں تھا. فوراً ہم نے گاڑی کی اور یہاں پہ جب پہنچے تو یہاں پہ آ کے دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ بالکل جو ان کا مکان تھا, ان کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ ختم ہو چکی تھی. بالکل یہاں پہ انگاروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی آبائی لوگ ہیں, یہاں کے سرپنچ صاحب ہیں, یہاں کے جو ڈی ڈی سی ہیں, وہ یہاں پہ اسی رات کے حملے میں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا. اور ڈی ڈی سی راجوارہ, یہاں پہ بی ڈی سی راجوارہ, انہوں نے یہاں پہ شائنہ جی. پہلے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, اور کل بھی آپ لوگوں نے بہت مدد کی ہے کہ کل ہی آپ لوگوں نے یہ پورے انڈیا میں پہنچ گئی یہ بات. ہماری یہی گزارش ہے, یہاں پہ جتنے بھی یہاں یہ گھر والے یہاں یہ عبدالرشید میر جو زخمی بھی یہاں پہ ہوا ہے, عبدالرشید بجاڑ اور سراج الدین, یہ 3 چولہے اس مکان میں ہے. اس میں کچھ بھی نہیں نکلا, یہ برا ختم ہو گیا, خاکستر ہو گیا. کیونکہ میں ڈی سی صاحب سے اور ایل جی صاحب سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا گاؤں ہے, یہ لاسٹ گاؤں ہے, بنگس کے دامن میں واقع ہے. اس لیے میری ڈی سی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ان کے جتنے بھی یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے کھانا خوراک جو بھی رکھا تھا یہاں پہ, یہ پورا خاکستر ہو گیا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں نکلا ہے ان سے, اور کچھ پیسے بھی تھے اور جتنے بھی گھر کی اخراجات ہوتے ہیں یہ سب خاکستر ہو گئی. میری ڈی سی صاحب سے یہی گزارش ہے. تو دوسری بات, جو یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پہ, کیونکہ جو اگر فائر سروس ہندوارہ سے یہاں آتے تو اس کو بہت ٹائم لگتے ہیں. ہمارے ڈی سی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اگر فائر سروس یہاں دشڑار میں رہے تو اس سے تھوڑا جلدی ہو جائے تھی. اگر یہاں پہنچ جاتے تو یہ دراصل یہ مکان بچ جاتے. میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ چلو تعالیٰ, کل بھی ہم جس ٹائم آگ لگی یہاں پہ, ہم اس ٹائم بھی یہاں پہ پہنچے, لیکن ہمارے جو جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں ہماری بستی کے, وہ ہمارے سے پہلے پہنچ گئے تھے. لیکن ان کی مدد سے ہمارے 2 مکان بچ گئے. تو لیکن برف کی وجہ سے یہاں پہ پانی کا کوئی سسٹم کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہماری فائر سروس 2 گاڑی آئی, وہ تو روڈ کی مطلب کمی سے وہ یہاں پہنچی نہیں. وہ بھی پہنچی, ہمارا جو روڈ ہے وہ کم سے کم 10-12 کلو مطلب کھلا ہے. لیکن جو گاڑی وہ آتی ہے وہ پھنس جاتی ہے وہاں پہ. یہاں پہ آنے کی کوئی ارینجمنٹ اس کی نہیں ہے. تو ہم خاص کر اپنے گورنمنٹ سے اور اپنے ایل جی صاحب سے, ہمارا خاص کر ہمارا ڈی سی صاحب ہے, تو ہم اس کو گزارش کرتے ہیں کہ ان کی امداد مل جائے اور ان کو جو بھی نقصان ہوا وہ ملنا چاہیے. ان کا کوئی بچنے کے لیے کپڑے نہیں, لگانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کو. انتظامیہ طرف یہ جموں کشمیر میں انہدامی کاروائی جاری, ترچہ شپین قصبس من منسپل کمیٹی طرف باضابطہ پہ اعلان کرت لوکن ون آمت تم گھن اکس ہفتس دوران سرکاری زمینس پہ کرنا آمت قبضہ ہٹانے سوال ذاتی طور قدم تلن یت زن تمن خلاف قانونی کاروائی عمل مز ان. سرکاری گلی کوچوں کو بند کر کے رکھا ہے, ان سے مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ آج خود 1 ہفتے کے اندر اندر وہ قبضہ ہٹائے, بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی. اور بعد میں وہ قبضہ ہٹانے پر جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ ان لوگوں کی اعلان. شپین ٹاؤن میں ہم نے جو چلایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے پاس کچھ گریونس ڈالی تھی. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے حساب نے کچھ گریونس ڈالی تھی کہ اسٹریٹ وینڈر جو ٹاؤن میں رہتے ہیں ان نے اس روڈ کو آکوپائی کیا ہے. وہ دور کرنے کے لیے ہم کل باہر نکلے ہیں اور ان کو ہٹایا ہے وہاں سے. ان کے لیے ہم نے الگ ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ رکھی ہیں. ہم ان کو بھی ریکویسٹ کر کے وہ وہی جگہ آکوپائی کرے ان فیوچر کے لیے پلیز. دیکھیے جناب, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ایکنالج کر رہے ہیں میونسپلٹی کے کام کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات دن ہماری مشینری چالو رہتے ہیں سنو لفٹنگ کے لیے. یہ ٹاؤن ایک کو صاف کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ڈفیکلٹ ہمارے لیے ہو رہا ہے.
लेकिन हमने एक कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट की है यहाँ शोपियान में, जो रात भर यहाँ ही ठहरते हैं, स्नो क्लियरेंस का काम करें। हाँ ठीक है, हमने 100% यहाँ पहले स्नो क्लियरेंस किया। अब छतों से जो बर्फ गिर पड़ रहा है वो हम हटाने के लिए हर रोज हमारे 4-4, 5-5 टिप्पर्स लगे होते हैं कोचू गली कोचू में। वो रात में कपवारिस मज आज महकमा हैंडीक्राफ्ट्स तो हैंडलूम तरफ एग्जीबिशन तो जानकारी प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी दस्तकारों तो यूनिट होल्डरों शिरकत कर। अत मौके पे ये महकम तरफ मुतारिफ करना आमतन कयान स्कीमन हवाले तकरीब मज मौजूद लूकन जान फराहम करना आई तजो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन प्रोग्राम हंद साइंस कर नवेन यूनिट होल्डरन तो दस्तकारन ब्रोह पकनस मज मदद मिलन। और जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे, डिपार्टमेंट आपको कैसे डिफरेंट एग्जीबिशंस में उनको सेल करने के लिए ये चांस दे देगा। डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काफ़ी इस वक्त तक ये सोसाइटीज़ बनाई हुई है और इन सोसाइटी से हमें काफ़ी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सेल होते हैं एग्जीबिशंस में, और काफ़ी सारी ये सोसाइटीज़ अभी तक बनी हुई है। तो बताया गया कि आपने कैसे ये जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि कैसे इनको इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पे बना सकते हैं, कि अगर आपको वहाँ पे किसी डिज़ाइन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की जो भी ज़रूरत है, तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिले तो तकरीबन आपने देखा होगा यहाँ पे जो सारी वो ख़वातीन ही थी, ख़वातीनों ने ही वो सोसाइटीज़ बनाई हुई है। यहाँ पे इनको एम्पावर करने की पूरी तरफ से कोशिश की जाए। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।